हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा दीक्षित। और आप सब लोग जानते हैं जैसा कि आज 5 जून है और आज पर्यावरण दिवस है। तो इस पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हम एक छोटा सा 10 मिनट का आपके लिए एक मैसेज लेकर आए हैं। लेक्चर तो नहीं कहूंगी मैं इसको, एक मैसेज कहूंगी जो मुझे आप तक सब तक पहुंचाना है। ठीक है, चलिए देखिए। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 है ना। हमारी जो इसको हमने डिजाइन किया है उसको 3R से डिजाइन किया है। एंड वन जो पहला आर है वो कहता है रिड्यूस, दूसरा आर जो है वो कहता है रीयूज, और तीसरा आर जो कहता है वो कहता है रीसाइकिल, है ना। तो इन तीनों आर पे डिपेंड हमारा ये छोटा सा एक मैसेज। इसकी हिस्ट्री क्या है, वन जो वर्ल्ड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल डे है उसको क्यों मनाते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है ये देखेंगे। नेक्स्ट प्रपोज सॉरी पर्पस, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। एंड नेक्स्ट ओवरव्यू, उसका ओवरव्यू क्या है ना। एंड ऑब्जेक्टिव एंड की मैसेजेस, इसके थ्रू हम इसको शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री हिस्ट्री को अगर हम एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले देखें सेलिब्रेशन जो हुआ था वो 5 जून को ही हुआ था। 5 जून एंड एस्टेब्लिश इन 1972 बाय द यूनाइटेड नेशन। किसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था? तो आंसर इज हमारा यूनाइटेड नेशन के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में, है ना। तीसरा पॉइंट जो है वो देखिए यहाँ पे, अगर प्लेस की बात करी जाए तो सबसे पहले कहाँ इसको हमने किया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये कहाँ पे मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम स्वीडन में, है ना। और ये एक पहला कॉन्फ्रेंस था जब किसी पर्यावरण के मुद्दे को लेकर बात की गई थी, लोगों ने आपस में बात की। ये पहले ऐसी मीटिंग थी, ये पहला ऐसा सेशन था। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1973, क्योंकि जब 72 में इसको एक सेशन में इसको डिस्कस किया गया, उसके बाद जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर इसको सेलिब्रेट भी किया गया, है ना। तो 1903 में सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया था। और जो इसकी फर्स्ट थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ, यानी हमारे पास जो है, हमारे सबके पास, यानी सारे मनुष्यों के पास और सारे जानवरों के पास, सारे एनिमल्स के पास, मनुष्य भी एक एनिमल ही है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ओनली वन अर्थ, सबके पास क्या है, एक ही पृथ्वी है। तो उसका जो हमने थीम रखा था वो रखा ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी है ना। आगे देखिए, पर्पस क्या है इसके, पर्पस क्या है? तो पर्पस सबसे पहले यही पर्पस है हमारा कि हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने भी हैं हमें उनके उनके लिए अवेयरनेस फैलानी है, उनके लिए कुछ पॉइंट रेज करने हैं जो कि ये बताते हो कि हमारे जो इन्वायरमेंटल को हम लोग सेव कैसे कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, इनकरेज ग्लोबल एंड लोकल एक्शन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ग्लोबल लेवल पर हमें इसको कैसे सेव करना है, कैसे सेफ्टी करनी है, वो है। आगे देखिए, तो जो हमारा नेक्स्ट ओवरव्यू वर्ल्ड इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट डे 2024 है, उसका जो डेट है जो आज की 5 जून 2024 यानी 5 जून 2024, उसकी जो थीम है वो है लैंड रिस्टोरेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, ये इसकी थीम रखी गई है ना। स्लोगन की अगर हम बात करते हैं तो आर लैंड एंड आर फ्यूचर, यानी हमारी धरती हमारा भविष्य है ना। आगे देखिए, अगर होस्टिंग की बात की जाए तो जो है इस साल का अभी का जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसको होस्ट कर रहा है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसको होस्ट कर रहा है। आगे देखिए, देखिए तो सबसे पहले एक छोटा सा एक पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ में। 1850 से लेकर एक डाटा जो डेटा कलेक्शन है की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मैं ये नॉलेज बता रही हूँ आपको, पॉइंट दे रही हूँ। 1850 से लेकर अभी तक अगर हम पूरे वर्ल्ड की, विश्व की बात करें तो लगभग लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा माना गया है। जैसे जितने भी मौसम आते हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है उसमें अगर देखा जाए तो पेड़ों की वजह से, पेड़ इन द सेंस ट्रीज की, इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो 1850 से लेकर क्या है अब तक का अगर हम नोटिस करें तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा हुआ माना गया है।
और एक भविष्यवाणी भी की गई है, अगर इन्वायरमेंट को इसी तरीके से हानि पहुंचती रही, हार्म होता गया, तो क्या होगा कि 2030 तक, 2030 तक आते आते 1 डिग्री सी और टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि अगर गर्मी की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो जो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है वो एनवायरनमेंट से ही है, तो वो धीरे 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 अगर एनवायरनमेंट पे असर होगा तो उस टेम्परेचर पर भी असर होगा। ये डेटा कलेक्शन की हम बात कर रहे थे, है ना। आगे एक छोटा सा एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि अगर इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कि इन्वायरमेंट को सेव किया जाए, उसको सेफ रखा जाए, ताकि जो हमारा आने वाला जीवन है वो थोड़ा सा बेटर कंडीशन में रह सके। सबको पता है, सब लोग साइंस वगैरह अगर पढ़ते हैं तो सबको पता होगा कि अगर इसी तरह गर्मी और इसी तरह इन्वायरमेंट को हानि पहुंचती रही, टेम्परेचर अगर बढ़ता गया, तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो डूब जाएंगे, वो मतलब पानी उनसे ज्यादा, बर्फ जो है हमारे ग्लेशियर पे है वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, और पानी की वजह से जो जल स्तर है वो ज्यादा हो जाएगा, और जल स्तर की वजह से जो हमारी पृथ्वी है उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, यानी अर्थ हमारी खतरे में है। इन्वायरमेंटल डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोगों तक ये जानकारी को पहुंचा सके। एक मेरे पास छोटी सी स्टोरी है कलाम जी की। अब्दुल कलाम आजाद, सब लोग उनको जानते होंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनकी स्टोरी है मेरे पास। मैं एक छोटा सा 2 मिनट में वो स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। क्या था कि उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, सबको पता है कि वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, तो जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उन्होंने उसमें इस चीज को रखा, लिखा, और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है। वो क्या है, ये सुनिए। उन्होंने कहा कि जब मैं अग्नि का परीक्षण कर रहा था, अग्नि मतलब मिसाइल, क्योंकि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं वो, तो अग्नि का परीक्षण जब वो कर रहे थे, तो उनके साथ और भी उनके सहयोगी थे, और उनके साथ उसी टाइम पे एक दिन पहले ही, जब अग्नि का परीक्षण होने वाला था, एक दिन पहले ही हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो थे, उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे केसी पंत, वो उनके साथ बैठे हुए थे। तो डिस्कशन चल रहा था कि अगर अग्नि की सफलता हुई, यानी अग्नि अगर हमारी स्मार्ट तरीके से लॉन्च हो गई मिसाइल, तो हम क्या, मतलब अपनी सफलता का किस तरीके से खुशी मनाएंगे, किस तरीके से लोगों को बताएंगे कि आज हम खुश हैं और हमारा एक सफल कार्यक्रम पूरा हुआ है। तो उन्होंने जवाब दिया कि कलाम, आप क्या चाहते हो, अगर अग्नि का सफल परीक्षण हो गया तो आप क्या चाहते हो हमसे, हम क्या करें आपके लिए ऐसा जिससे आपको खुशी हो। तो कलाम जी ने जवाब दिया कि हम 1 लाख धरती पर पेड़ लगाएंगे। यानी कि वो चाहते थे कि उनकी मिसाइल जब भी वो सफलता के उस सीढ़ी पर पहुंचे और उन्हें लगे कि मैं सफल हो रहा हूं, तो वो चाहते थे कि मुझे उस धरती माँ का आशीर्वाद मिले जिसकी वजह से मैं सफल हो रहा हूँ। यानी धरती माँ जहां पर हम रहते हैं, और जो कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी किससे, इन्वायरमेंट से। यानी इन्वायरमेंट क्या है, जहां हम रहते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, जहां हम पानी पी रहे हैं, जहां पर हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, वो इन्वायरमेंट में हो रही हैं। यानी कि इतना ग्रेट इंसान, एक बहुत ज्यादा सफल अपने जीवन में हम उसको कह सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट भी रहा और मिसाइल नेम के मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो अगर धरती माँ का आशीर्वाद इस तरीके से चाहता है अपनी सफलता के लिए, तो हम क्यों नहीं चाहते। तो इन्वायरमेंटल ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट डे है और हम इस उसी दिन पेड़ लगाएं और उसी दिन इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखें, उसी दिन सारा काम करें, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो बाकी सिर्फ अवेयरनेस के लिए हमारा ये लेक्चर था, ये एक छोटा सा मैसेज था, लेक्चर नहीं कहेंगे, मैसेज था। 5 जून को सेलिब्रेट कर रहे हैं एज ए पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे। थैंक यू।